क्वेश्चन नंबर 9। 8 बन गया, 9 क्यों नहीं बना? मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं फंक्शन को, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई मोड एक्स लेस देन 0 -1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो मोड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। सो मोड एक्स का क्या डेफिनेशन है? हाँ नहीं, इसके पहले वाला बताया था 8 नंबर। हाँ 8 नंबर बताया था, ये 9 नंबर है। सो मोड एक्स का क्या डेफिनेशन था? एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये इक्वल टू 0 तुम अलग से भी लिख सकते हो, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, ये तुम अलग से भी लिख सकते हो, या फिर इक्वलिटी साइन को किसी के साथ अटैच भी कर सकते हो। वैल्यू 0 ही आएगा, पॉजिटिव में भी 0 आएगा, नेगेटिव में भी 0 आएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से तुम इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैं इसके साथ रख रहा हूं। अब तुम ये देखो कि मुझे इस मोडेक्स को चेंज करना है, तो कंडीशन देख लो कि तुम्हारे साथ कंडीशन क्या अवेलेबल है। यानी कि यहां पे मोडेक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस एक्स से। सो एक्स बाई माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 -1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि -1 व्हेन एक्स लेस देन 0 एंड -1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब सिंपली क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन? एफ एक्स इज इक्वल टू -1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। नहीं, सिंपल एक ही फंक्शन हो गया। नहीं, ग्रेट लेस देन 0 में -1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में -1। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो मेरा एफ एक्स इक्वल टू -1 रहेगा। एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया ये, ठीक है। अब हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल, सो इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। और कोई डाउट? इलेवन नंबर सॉल्व हो जाएगा, चेक करो, इजी है 11 नंबर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू -3 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 2। सॉल्व हो जाएगा ना। तो किस पॉइंट पे हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे? 2 पर, क्योंकि 2 ही मेरा चेंजिंग पॉइंट है। याद है ना, कल का देखे हो ना सब वीडियो, कैसे सॉल्व हुआ था, स्टेप बाय स्टेप। एक बार मैं फिर से चलो रिकॉल कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में चलो डिस्कस कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 10 -1 when x is less than or equal to 1, x square when x is greater than 1। so find all point of discontinuity। इसका जितना भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो पता करो। तो हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया था? ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, ये फंक्शन दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो तुम पहले सेपरेटली चेक कर लो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस, क्या रीजन है? पोलिनोमियल फंक्शन, x रेज टू द पावर 10 -1 पोलिनोमियल, यानी कि ये जो है x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूअस है, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 1 पोलिनोमियल फंक्शन। लेकिन अब जब दो पोलिनोमियल फंक्शन को जोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि जोड़ने में कहीं जहां पे ज्वाइंट है वहां पे टूट गया हो। सेपरेटली तो दोनों कंटिन्यूअस है, प्रॉब्लम कहां पे हो सकती है? जहां पे ये दोनों पोलिनोमियल दो अलग अलग ग्राफ को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो जहां पे ज्वाइनिंग हो रहा है वहां पे टूट गया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है ना। तो कहां पे ज्वाइनिंग हो रही है दोनों की? 1 पे।
तो हम सिर्फ चेक कहाँ पे करेंगे, 1 पे। तो जो चेंजिंग पॉइंट होता है वही मेरा प्रॉब्लम पॉइंट होता है। तो हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेंजिंग पॉइंट पे चेक करेंगे। तो हम 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 1 निकालेंगे। अगर वहां पे कंटिन्यूअस, सो इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर वहां पे कंटिन्यूअस नहीं है तो इट हैज 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक्स इक्वल टू 1। हो जाएगा ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12, 13 भी वैसा ही क्वेश्चन है। इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन? तो हम कहां पे चेक करेंगे, 1 पे। उसके पहले पोलिनोमियल है x प्लस 5 कंटिन्यूअस, x माइनस 5 कंटिन्यूअस। अब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो हो सकता है डिसकंटिन्यूअस बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 चेक करो। 14 में कहां कहां प्रॉब्लम पॉइंट होगा, प्रॉब्लम पॉइंट कहां कहां होगा, 0 पे नहीं होगा, फंक्शन 0 पे ज्वाइन नहीं हो रहा है, 1 और 3 पे। 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है और 3 पे। ठीक है, तो इसमें हमको दो, ये बिल्कुल किस क्वेश्चन के जैसा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कल बनाए थे ना हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा हो गया। हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसे ही है। किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करोगे, 0 और 1 पे। 16 में -1 और 1 पे। कोई दिक्कत, सारे एक ही जैसे क्वेश्चन है। मैंने बोला जितने जगह फंक्शन चेंज करेगा उतने पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट पे चेंज कर रहा है, इसके पहले कुछ कुछ क्वेश्चन में एक ही पॉइंट पे चेंज कर रहा है, तो हम एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 हो गया। 17 पे आते हैं। सेवनटीन, ये तुम्हारा अब एक दूसरा टाइप हो गया। क्या हो गया, टाइप 3। दो टाइप हम लोगों ने डिस्कस किया ना, कौन कौन सा टाइप हो गया, एक पॉइंट पे वो दे देगा कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करो। वैसा क्वेश्चन कौन कौन सा था, 1 था, 2 था, 4 और 5, इसी बेस पे था। टाइप 2, टाइप 2 क्या ऐसा क्वेश्चन है, वो नहीं दे रहा है किस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पढ़ के हमको खुद से पता करना पड़ रहा है। तो एक हो सकता है वो पूरे के पूरे डोमेन में चेक करने बोल दे कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, एक क्वेश्चन। दूसरा वो पूछ रहा है कि फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चन वैसे ही थे ना, तुमसे वो नहीं बोल रहा है कि किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस है, तुमको खुद से पता करना है। तो हम लोगों ने कैसे पता किया, जो चेंजिंग पॉइंट है वो मेरा प्रॉब्लम पॉइंट होगा, हमको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी उसी पॉइंट पे चेक करना है। ठीक है, तो टाइप 2 में दो तरह के क्वेश्चन थे, एक वो पूरे के पूरे डोमेन में चेक करने बोल दे, तो हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं डोमेन में और उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, एक जनरल पॉइंट डोमेन में ले लिया था। और दूसरा, जब फंक्शन चेंज कर रहा हो ना तो वहां पे हम पूरे डोमेन के पॉइंट पे नहीं चेक करेंगे, सिर्फ कहां पे चेक करेंगे, जहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा, फंक्शन तुमको बोल देगा कि एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, उसमें फंक्शन में कुछ अननोन होंगे, उस अननोन का वैल्यू पता करना हो। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन देखो तुम्हारे बुक में कौन कौन सा टाइप में है। एक है क्वेश्चन नंबर 17, 18, फिर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो k का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, 27, 28, 29, 30 सारा टाइप 3 कैटेगरी में फॉल कर रहा है। समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तुम ऑलरेडी जानते हो कि जितने अननोन उतने इक्वेशन हमको चाहिए। तो अगर तुम्हारे फंक्शन में जितने अननोन
उतने पॉइंट पे फंक्शन मेरे कंटिन्यूअस होने चाहिए। अगर फंक्शन में 2 अननोन है तो तुम्हारे क्वेश्चन में कितने पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए? 2 पॉइंट पे, तभी तो 2 इक्वेशन आएगा। एक अननोन तो कितने पॉइंट पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए? एक ही पॉइंट पे। तो तुम अब ऑब्जर्व करो क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 29 कितने अननोन है? एक। तो कितने पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है? एक ही पॉइंट पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 30 को ऑब्जर्व करो, ए और बी का वैल्यू निकालना है। 2 अननोन है, 2 अननोन है, तो कितने पॉइंट पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए? 2 पॉइंट पे। तो है तुम्हारे पास 2 पॉइंट, 2 और 10, क्योंकि बोल रहा है फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो प्रॉब्लम पॉइंट पे ही कंटिन्यूअस होगा। तो इसलिए मैंने ये तुमको ऑलरेडी बताया, ठीक है। 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में फंक्शन हमको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि 2 पे कंटिन्यूअस होना चाहिए और 10 पे। तो 2 अननोन है तो 2 कंडीशन हमको मिल रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 17 को ऑब्जर्व करो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। उसने ए और बी का वैल्यू निकालने नहीं बोला है, रिलेशन, यानी एक इक्वेशन आएगा। रिलेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन आएगा सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी कि ये क्वेश्चन में a और b का वैल्यू निकालने के लिए सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। एक ही पॉइंट दिया हुआ है ना जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम a और b का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रिलेशन पता। क्वेश्चन समझ में आया और डिफरेंस समझ में आया। क्वेश्चन देख के पता कर सकते हो ना कि किसमें तुम एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हो, किसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट दिस फंक्शन fx ax plus 1 x less than equal to 3 bx plus 3 x greater than 3 is continuous at x equal to 3। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है तो हम क्या बोल सकते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पर, राइट हैंड लिमिट 3 पर और f ऑफ 3 3 पर इक्वल होगा। सो यही तुमको इक्वेशन दे देगा, क्योंकि इक्वेशन के लिए हमको क्या चाहिए? इक्वलिटी साइन। तो यहाँ पे तो अब LHL इक्वल टू RHL ये भी ले सकते हैं, इससे भी इक्वेशन आ जाएगा, ये दोनों बराबर है। पॉसिबिलिटी देखो अब तुम्हारे पास क्या क्या है, RHL और f ऑफ 3 लेंगे तब भी इक्वेशन बन जाएगा, और LHL और f ऑफ 3 लोगे तब भी इक्वेशन बन जाएगा। अब यहां से तुम डिसाइड करो कि कौन सा तुम्हारे लिए अधिक इजी है। रैंडमली हम LHL RHL ले लेंगे तो भी नहीं सही है, RHL और f ऑफ 3 ले लेंगे तो भी सही नहीं है, और LHL और f ऑफ 3 ले लेंगे तो भी सही नहीं है। कहीं कहीं हो सकता है कैलकुलेशन लेंदी हो जाए, तो हम इजी कैलकुलेशन देखेंगे। तो तुम ये देखो कि तुमको ए और बी में रिलेशन चाहिए, तो एक तो लेस देन 3 है और इक्वल टू 3 इसमें है, यानी कि ये कौन सा यूज कर रहा होगा? LHL RHL f ऑफ 3, ये कौन कौन सा? LHL यूज कर रहा होगा और f ऑफ 3। तो किसको कैलकुलेट करना अधिक कीजिए, या f ऑफ 3? f ऑफ 3, यानी कि हम f ऑफ 3 को कैलकुलेट करेंगे, LHL को कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? ऑलरेडी बराबर है। तो LHL और f ऑफ 3 में कौन इजी है कैलकुलेट करना? f ऑफ 3। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही फंक्शन को यूज कर रहा है, तो दोनों से सेम ही वैल्यू आएगा। तो यहां से हमने ये डिसाइड कर लिया कि f ऑफ 3 को कैलकुलेट करना आसान है। ये चीज देखना अपने क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा, अब RHL तो इसी को यूज करेगा, तो इसको तो हमको यूज करना ही पड़ेगा, तभी तो B भी आएगा, अदरवाइज A और B दोनों एक साथ नहीं आएगा ना। अगर हम सिर्फ LHL और f ऑफ 3 का यूज करेंगे तो दोनों से क्या आएगा? A ही आएगा, इक्वेशन मेरा नहीं बनेगा ना, ठीक है। हमको इक्वेशन बनाना है A और B में, इसका मतलब हमको वो सारे फंक्शन यूज करने हैं जो A और B दोनों का यूज कर रहा है। तो A में हमको पता चल रहा है LHL और f ऑफ 3 दोनों यूज कर रहा है, और हमको पता है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों बराबर है, तो हम f ऑफ 3 को कैलकुलेट करेंगे, HL को छोड़ देंगे, और RHL हमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा B को लाने के लिए, तो हम f ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे। तो f ऑफ 3 का वैल्यू कितना आएगा? 3a प्लस 1। LHL का ही वैल्यू 3 और a प्लस 1 ही आएगा, तो LHL से बेहतर है f ऑफ 3। अब RHL, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, डाउट है कुछ? ठीक है, ओके। अब f ऑफ 3 प्लस h, यानी कि x का काम मेरा ये कर रहा है,
x मेरा 3 से बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? bx प्लस 3। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसमें x पे क्या पुट करेंगे? 3 प्लस h, तो b इंटू 3 प्लस h प्लस 3। सो लिमिट h टेंस टू 0, 3b प्लस bh प्लस 3। सॉल्व करो, 3b प्लस 3। नाउ RHL is equal to f of 3 since function is continuous at x equal to 3. So equation बन गया, 3a plus 1 is equal to 3b plus 3. So 3a minus 3b is equal to 2. समझ में आया? ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, 80 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा is the function defined by this and continuous at x equal to 0. x equal to 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लैम्डा का क्या वैल्यू होगा? तो सेम मेथड, ठीक है, समझ में आया? तो चलो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, इसमें थोड़ा सा कुछ टिपिकल पार्ट आएगा, ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फंक्शन दिया हुआ है तुम्हारा एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, और फंक्शन दिया हुआ है पहला क्वेश्चन के हिसाब से x इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है कंटिन्यूअस, और हमको तब लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में LHL, RHL और f ऑफ 0 ये तीनों बराबर होगा। अब तुम देखो कि कौन कौन सा कैलकुलेट इसमें तुमको करना पड़ेगा। ये किसका किसका यूज कर रहा है? LHL और f ऑफ 0 का। तो हम किसको कैलकुलेट करेंगे? f ऑफ 0, LHL छोड़ देते हैं, और RHL हमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो f ऑफ 0 कैलकुलेट करो, कितना आएगा f ऑफ 0? 0, ठीक है। RHL क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, x का वैल्यू 0 से बड़ा, कौन सा फंक्शन यूज होगा? 4x प्लस 1। तो कितना वैल्यू आएगा? 4h प्लस 1। सो लिमिटिंग वैल्यू कितना आया? क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, लैम्डा के किसी भी पॉइंट वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तुम देखो कि f ऑफ 0 जो है वो RHL के बराबर है ही नहीं। f ऑफ 0 तो लैम्डा पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, हमको लैम्डा का वैल्यू निकालने बोला तो लैम्डा आना चाहिए ना कहीं। f ऑफ 0 लैम्डा पे कहीं डिपेंड कर ही नहीं रहा है, RHL का वैल्यू 1 आ रहा है। इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर दूं, 100 पुट कर दूं, -1 पुट कर दूं, रूट पुट कर दूं, f ऑफ 0 हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा, और RHL हमेशा 1 ही आएगा। इसका मतलब f ऑफ 0 और RHL कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब हम लैम्डा का कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, ये फंक्शन कभी भी 0 पे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। यही कंक्लूजन निकल रहा है ना? तुम देखो f ऑफ 0 और RHL बराबर नहीं है, इसका मतलब ये साफ है कि लैम्डा का कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बना सकता है।
तो क्या आंसर लिखेंगे? नो वैल्यू ऑफ लैम्डा will make this function ठीक है। लैम्डा का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके कारण ये फंक्शन मेरा क्या होगा? कंटिन्यूस। हाँ, एट एक्स इक्वल टू 0। सो ऐसा क्वेश्चन ये इसलिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि अगर एल एच एल आर एच एल या एफ ऑफ ए कोई अगर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब जो तुम्हारा बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है, ये होमवर्क 26, 27, 28, 29, 30 हो जाएगा। नहीं, एक ही टाइप है ना। तो इसको बनाने में 2 घंटा तो मैथ्स को पढ़ते हो ना डेली, नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारी गलती है। हाँ हाँ हाँ, कितना हो गया बताओ? हाँ, तब भी 8 घंटा बच गया तुम्हारा। तो सेल्फ स्टडी किए ना तुम। अब वो सोच लो 8 घंटा में तुमको क्या करना है। ओके, और इधर में कुछ डाउट है तो होमवर्क बन जाएगा। अच्छा, कॉपी तुम लोग जमा कर दोगे? ये कम से कम मैं कंटिन्यूटी वाली कॉपी देखूंगा, पीछे वाला तो बहुत सारा हो गया है, कंटिन्यूटी वाली मैं कॉपी देखूंगा क्योंकि हाँ, अलग कॉपी में बना लो, कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दो, अलग कैलकुलस का अलग कॉपी हो जाएगा। नहीं, पीछे वाला नहीं मांगूंगा, लेकिन कंटिन्यूटी से मैं देखूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट कंटिन्यूटी मैं चेक करूंगा क्योंकि डेली आ रहे हो ना, तो अब इधर वाला काम मैं देखूंगा कि तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ऐसे तुम लोग घपला करते हो। हाँ हाँ, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 1 पे क्या हम बोल सकते हैं कंटिन्यूटी के लिए, तुम मुझे बताओ। x इक्वल टू 1 में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 कौन सा फंक्शन यूज करेगा? 1 प्लस एच इसी में आएगा, x ग्रेटर देन 0 में ही आएगा। 1 माइनस एच x ग्रेटर देन 0 में ही आएगा, और f ऑफ 1 भी इसी में आएगा। और ये मेरा कैसा फंक्शन है? तो हम सॉल्यूशन से पहले ही बोल सकते हैं ना कि 1 पे कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। अब वही तुमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना। LHL नहीं, LHL RHL और f ऑफ 1 सॉल्व करके वहां दिखाना पड़ेगा। ये मार्क्स के बेस पर होगा। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो रीजन दे सकते हो, ठीक है। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमको सॉल्व करना नहीं ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है ना, डिस्क्रिप्टिव भी है, 2 टाइप है ना। हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव है, बट दोनों तैयार रखो ना। अभी नहीं डिसाइड हुआ, आया है फिर, मैं नहीं देखा हूँ। अच्छा देख, भेजा हूं, उसमें है। अच्छा मैं देखूंगा एक बार, ठीक है, उसके बाद
ओके सो चलो मैं 30 नंबर जो है वो सॉल्व कर दे रहा हूं, 30 नंबर, ठीक है। Find the value of a and b so that this function fx 5 when x less than equal to 2, ax plus b when x greater than 2, less than 10, and 21 when x greater than or equal to 10, ठीक है। हमको a और b का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू 2 पर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम क्या करेंगे, LHL, RHL और f ऑफ 2 ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, एक एक करके, क्योंकि दो अननोन है तो हमको दो बार कंडीशन का यूज करना है। तो पहला हम चेक करेंगे कि 2 पे मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 बराबर बोल सकते हैं। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें तुम देखो कि तुमको कौन सा निकालना जरूरी है, बताओ कौन सा निकालना इसमें जरूरी होगा। LHL f ऑफ 2 किसके साथ रिलेटेड होगा, f ऑफ 2 और कौन सा वैल्यू बराबर आएगा, एक फंक्शन कौन कौन यूज कर रहा होगा, f ऑफ 2 और LHL सेम फंक्शन का यूज कर रहा है, तो हम LHL नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, f ऑफ 2। सो f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा, 5, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अब हम RHL का वैल्यू निकालेंगे। RHL के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, x प्लस बी, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, ठीक है। सो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, ये फंक्शन यूज हो रहा है, तो x पे क्या पुट करेंगे, 2 प्लस h, तो a इंटू 2 प्लस h प्लस b, सो ये हो गया तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 2a प्लस ए एच प्लस बी, लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, 2a प्लस बी। अब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, सो हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन आ गया। अब इसी तरह fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10, यानी कि इसके लिए भी LHL, RHL और f ऑफ 10 बराबर होगा। तो पहले चेक कर लो कि कौन कौन सेम फंक्शन का यूज कर रहा है, कौन कौन सेम फंक्शन का यूज कर रहा है, f ऑफ 10 और RHL सेम फंक्शन का यूज कर रहा है इस केस में, x ग्रेटर देन 10, इसमें RHL यूज होगा और f ऑफ 10, तो हम RHL कैलकुलेट नहीं करेंगे, f ऑफ 10 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो f ऑफ 10 का वैल्यू कितना आएगा, 21, हमको सिर्फ कैलकुलेट करना पड़ेगा LHL। सो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 प्लस h, सॉरी 10 माइनस h होगा, LHL है ना, 10 माइनस h, 10 माइनस h होगा, LHL है। सो लिमिट h टेंस टू 0 10 माइनस h, x का वैल्यू 10 से छोटा, कौन सा फंक्शन आएगा, ax प्लस बी, सो a इंटू 10 माइनस h प्लस b, सो लिमिट h टेंस टू 0 10a माइनस ए एच प्लस बी, लिमिटिंग वैल्यू कितना आया, और ये किसके बराबर होगा, f ऑफ 21 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं 10a प्लस बी इज इक्वल टू, ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ डायरेक्ट माइनस करने पे ही कट जाएगा,
चलो ठीक है, एक दिन और लगेगा, कल जो है कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक ही एक्सरसाइज है कंटिन्यू।